हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सब पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के ऊपर जो आवेश होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे देखिए, NaCl एक यौगिक है, CaCl2, MgO, ये सब आपका क्या है? एक यौगिक है। अब कोई भी यौगिक बनता है तो उसमें क्या होता है? दो परमाणुओं द्वारा बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु द्वारा त्यागा जाता है और किसी परमाणु द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने पर उसके ऊपर जो आवेश आ जाता है वही क्या कहलाता है? उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, सोडियम है और क्लोरीन है, दो तत्व मिलकर एक यौगिक बनाए हैं। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 होता है, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 होता है। अर्थात क्लोरीन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तथा सोडियम को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना होगा या वह किसी से एक इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूर्ण करे। तो कोई 8 इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन देकर ही अष्टक पूर्ण कर लेता है। जैसे अब जब यह एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर प्लस आवेश आ जाएगा और यह एक इलेक्ट्रॉन लेगा इसके ऊपर माइनस आवेश हो जाएगा। अर्थात इसके ऊपर, इस यौगिक के ऊपर जो परमाणु या तत्व का आवेश है इसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। और ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के निम्न है। सबसे पहले हम जानते हैं जो मुक्त अवस्था में तत्व पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था अर्थात गैसीय रूप में जो तत्व पाए जाते हैं उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह 0 होती है। जैसे H2 हो गया, अगर H2 में H की ऑक्सीकरण संख्या की बात करेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। N2 में N की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। He2 में He की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। P4 में P की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। S8 में S की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। अतः ये सब तत्व जो होते हैं मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले सभी तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह 0 होती है। आप जानते होंगे यस ब्लॉक के दो प्रकार के धातु पाए जाते हैं, एक क्षारीय धातु, एक क्षारीय मृदा धातु। यस ब्लॉक अर्थात जो वर्ग संख्या आवर्त सारणी में वर्ग संख्या फर्स्ट ए के तत्व हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन सब की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 होती है। इन सब की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। यह सब क्षारीय धातु कहलाते हैं, क्षारीय मृदा धातु। यस ब्लॉक की वर्ग संख्या सेकेंड ए के तत्व को हम कहते हैं। इसमें आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और आदि ये सब तत्व आते हैं। इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है +2 होती है। अर्थात इसी कड़ी में हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन जो होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। ऑक्सीजन का प्रायः सभी यौगिकों के साथ ऑक्सीकरण संख्या -2 दर्शाता है, किंतु यदि आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है और OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो फ्लोरीन होता है पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, जिसके कारण इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 पाई जाती है। और सुपर
सुपर परऑक्साइड KO2 में जो आपका ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या होती है वह -1/2 होती है। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे हैलोजन परिवार। हैलोजन परिवार अर्थात वर्ग संख्या 17 में आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जिसमें प्रायः जो आपका फ्लोरीन होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, किंतु क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 के साथ साथ धनात्मक भी हो सकती है।